जब सबको लगा कि कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है, तभी चैप्टर 165 से 167 में कुछ और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इन 3 चैप्टरों में सिर्फ एक बैटल ही नहीं, बल्कि ऐसे राज और ऐसे फैसले सामने आते हैं जो जिन्नू के पूरे जर्नी को एक नए मोड़ पे ले आती है। और सबसे शॉकिंग बात, इस बार सिर्फ जीतना काफी नहीं होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी एक बहुत बड़ा अंजाम ले सकती है। तो आखिर चैप्टर 165 से 167 में ऐसा क्या होने वाला है जो कि सोलो लेवलिंग के चैप्टर में सबसे इंटेंस मोमेंट में से एक बन जाता है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। चैप्टर 165 के शुरुआत में हम देखते हैं कि फोस्ट मोनार्क को ये पता चल चुका है कि अब वो जिन्नू के सामने टिक नहीं पाएगा। जिन्नू अपनी पावर से एक पूरे दुनिया में स्कैन करता है, और जब वो ये कर रहा था तब पीछे से फोस्ट मोनार्क अटैक करने की कोशिश करता है, पर हमारा जिन्नू अब इतना पावरफुल हो चुका है कि एक हाथ से उसे रोक देता है। और फोस्ट मोनार्क को वो कह के जाता है कि इधर ही रुको जब तक मैं बीस्ट मोनार्क को ख़त्म करके आता हूँ। फिर हमें देखता है कि एक जंगल का सीन जहाँ एक डायमेंशन गेट के अंदर से बीस्ट मोनार्क बाहर आ रहा है। जिन्नू से बचने के लिए वो छुपने की कोशिश करता है, पर जब वो पीछे मुड़ता है तब देखता है कि जिन्नू उसके पीछे खड़ा हुआ है। जिन्नू को देखकर ही बीस्ट मोनार्क अपना सर जिन्नू के पैरों के पास लेके आ जाता है। जिन्नू से माफ़ी मांगते हुए ये कहता है कि वो जिन्नू की हेल्प करेगा बाकी मॉन्स्टरों को हराने के लिए, पर मन में उसके कुछ और ही था। फिर सामने से जिन्नू उसको ये कहता है कि मेरे सीने में 5 दाग है, मैं तुम्हें 5 बार मारूंगा, अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अपनी बात को ख़त्म करते ही जिन्नू एक हमला कर देता है और बीस्ट मोनार्क का एक हाथ काट के बाहर जा जाता है। फिर उसे ये कहता है कि अभी भी 4 अटैक बाकी है। फिर हम देखते हैं शहर का सीन जहाँ बीरू बाकी ह्यूमन को हील करने में बिजी है और इधर इग्रिस फोस्ट मोनार्क के साथ अपना फाइट चालू रख रहा है। फिर अचानक से इग्रिस रुक जाता है और उसके अंदर से जिन्नू बाहर आता है और आके फोस्ट मोनार्क को ये कहता है कि अब बीस्ट मोनार्क नहीं रहा, और फोस्ट मोनार्क को भी एक हमले में ही ढेर कर देता है। जब जिन्नू बीरू को अपने फादर के बारे में पूछता है तो बीरू बताता है कि वो अचानक से गायब हो गए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन्नू के फादर एक कोने में बैठे हुए हैं। उनके पैरों के सामने डैगर आके गिरता है और सामने जिन्नू खड़ा हुआ है। फिर चैप्टर 166 में जिन्नू के फादर ये बताते हैं कि जब उन्होंने डंजन बॉस को हराया था तब वो निकल नहीं पाए थे और उधर ही डंजन में फंस गए थे। तब रूलर्स ने आके उनके फादर को बचाया था और उसे पावर दिया था अर्थ पे आके बाकी मोनार्कों को रोकने के लिए। पर जब उसको पता चला कि शैडो मोनार्क और कोई नहीं उसका बेटा है, तब वो उसे कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसे पता था कि ये फ्यूचर के लिए खतरा होगा। तभी ब्राइटेस्ट रूलर में से एक अपना ऑर्डर चेंज करता है और कहता है कि शैडो मोनार्क को बचाओ। और जिन्नू के फादर ये कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी अपना ये साइड दिखाना नहीं चाहता था। और फिर जिन्नू को पूछता है कि क्या वो उसे हेट करता है या नहीं। जवाब में जिन्नू कहता है कि कभी कभी, और ये बताता है कि जब वो डंजन में मरने के कगार पे था तब वो उसे बहुत मिस भी करता था। और फिर अपने फादर को पूछता है कि क्या आप भी हमें मिस करते थे, तो उसके फादर भी एक ही आंसर देते हैं। फिर उठ के खड़े होकर जिन्नू को अपने गले लगा लेता है और जिन्नू को ये कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे से बड़े हुए हो। फिर कुछ ही सेकंडों में हवा में वो भी टुकड़ों टुकड़ों में बैठ जाते हैं। फिर हमें जिन्नू के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी माँ जिन्ना को मूव करने के लिए कहते हैं। जिन्नू आसमान पे देखता है और सारे मोनार्कों को चैलेंज करने के बाद वापस घर आ जाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो डंजन अभी ब्रेक होने वाला है। कोरिया के बहुत सारे हंटर उधर इकट्ठे हुए हैं इस डंजन के लिए, और अब ये गेट टूटने वाला है। जब गेट टूटता है तब उनमें से बाहर आते हैं बहुत सारे सेना, और उनके अंदर बहुत सारे ड्रैगन भी थे। फिर चैप्टर 167 में हम देखते हैं सारे हंटर अपने जान को दांव पे लगा के लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, पर जिन्नू ने सबको रोकने को कहता है। और उन सोल्जरों में से एक सोल्जर जो उन सब का कमांडर था, ग्रैंड मार्शल बिलियन, जिन्नू के सामने आके अपने घुटने गाड़ देता है और उसके बाद एक एक करके पूरी सेना भी सेम करने लगती है। और ये नज़ारा देख के बाकी सारे हंटर पूरे चौंक गए थे। फिर हमें दिखाया जाता है जिन्नू के सबसे हाई रैंकिंग सोल्जर्स को।
हंटर एसोसिएशन के अंदर इस बात को लेके बातचीत चलने लगता है। और जब सीन शिफ्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा मैदान जहाँ जिन्नू के सारे सोल्जर्स दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं। और फिर बीरू जिन्नू के सामने आता है और जिन्नू को ये कहता है कि मुझे ग्रैंड मार्शल पोस्ट के लिए टेस्ट देना है। फिर बिलियन के साथ उसकी फाइट शुरू हो जाती है। एक तरफ बीरू और दूसरी तरफ बिलियन भी अपने स्वॉर्ड के साथ रेडी हो चुका है। जिन्नू को ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और उसे ये भी लगता है कि स्पीड की वजह से बीरू का थोड़ा ज़्यादा चांस है जीतने का। पर फिर बिलियन का जो स्वॉर्ड था वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है और जाके बीरू को जकड़ लेता है। बीरू हिल नहीं पा रहा था, इसीलिए लगा कि मैच ओवर हो चुका है। पर उसी वक्त बीरू अचानक से बाहर आ जाता है और बिलियन के सामने आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस मोनार्क को जो अर्थ पर अटैक करने के बारे में सोच रहा था। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसके पास बहुत सारा ड्रैगन है। और ये चैप्टर इधर ही ख़त्म होता है। लेकिन मेरे हिसाब से असली क्लाइमैक्स तो अभी भी बाकी है। चैप्टर 165 से 167 ने हमें ये दिखा दिया है कि जिन्नू के जर्नी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक कदम पहले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। और मुझे लगता है कि अगले चैप्टर में कुछ ऐसे राज सामने आएंगे और कुछ ऐसे फाइट हमें देखने को मिलेंगे जो सोलो लेवलिंग के चैप्टर में सबसे बड़े यादगारों में से एक बन सकते हैं। और अब देखना ये होगा कि मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही होती है। और आप लोगों के हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर में जिन्नू का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना।